फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। क्रिस्टल बाय अगर किसी को करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया है, और मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए भी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस पॉजिटिविटी का फायदा हो सके। ठीक है, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं अभी भी, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, क्या वो आप भी आपको मिस करते हैं, क्या वो भी मिसिंग एनर्जी में है, या फिर वो आपसे मूव ऑन कर गए हैं, या उन्हें आपके होने ना होने का या किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि क्या है उनके दिमाग में, फाइनली वो क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर। ओके, महादेव बताइए कि इनके पर्सन्स के बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड ही सन का। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी से ही रेजोनेट करेगी, ऑल साइंस के लिए है ये, और जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है ये। और क्या चल रहा है उनके दिमाग में? ओके, चैरियट की एनर्जी में, वेरी नाइस। 6 ऑफ कप, Queen of Cups, oh God, very very positive energy. Queen of Pentacles, आपको तो लेकर तो वो जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी, आप तो उनके सपनों की रानी हो भाई। 9 ऑफ कप्स, सारे कप्स ही कप्स हैं भाई, क्या बात है, आपने तो जादू कर दिया अपने पर्सन पे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, आप लोगों ने तो जादू कर दिया अपने पर्सन पे भाई। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अगर एक रिश्ते का एंड हुआ था तो अब यहाँ पे वो शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। सब पुरानी बातों को भुलाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि वो अब सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा था नहीं दीदी ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो थर्ड पार्टी के साथ व्यस्त है, नहीं, सब प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, सब प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। उनके दिमाग की खिचड़ी पक रही है, अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक उन्होंने थर्ड पार्टी को बताया ही नहीं है कि फाइनली वो आपको चूज करने की जगह आपको चूज करेंगे। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अभी थर्ड पार्टी को नहीं बताया है, और अब जो इस रिलेशनशिप में होगा ना वो लॉन्ग टर्म होगा। अब जो भी होगा लॉन्ग टर्म सक्सेस आप लोगों को मिलेगी, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब इस रिश्ते को लेके ना डिटरमाइन हो चुके हैं वो। अभी तक बहुत ज्यादा निगेटिव थे, उनके कानों से, उनके हर तरीके से जैसे उनके दिमाग में निगेटिविटी डाली जाती थी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब उनकी समझ में सब आ रहा है। अब वो समझ रहे हैं कि फाइनली इस रिश्ते का क्या सच है, अब वो समझ रहे हैं इस रिश्ते का क्या सच है। अब उनके समझ में आ रहा है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। उनको लग रहा है कि फाइनली अब जो है ना वो जबरदस्त है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि जो पुरानी बातें आपके साथ में भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हो, तो हो सकता है आपके बच्चे भी हो, तो उन बच्चों को और आपको मिस कर रहे हैं। और ये जो कनेक्शन अब दोबारा बनेगा ना वो सिर्फ बच्चों की वजह से बनेगा। मैरिड लोगों में जो कनेक्शन बनेगा बच्चों की वजह से बनेगा। अगर आप भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ोगे तो मुझे दिख रहा है बच्चों की वजह से ही आगे बढ़ोगे। अभी तक बहुत ज्यादा एरोगेंट नेचर के थे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे, अपनी अपनी चलाना, आपकी सुनना ही नहीं, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना, अपने घर वालों के हिसाब से चलना। मुझे अब वो मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत वो आपको देख रहे हैं। उनके समझ में आ रहा है कि फाइनली ये जो प्यार है वो बहुत जबरदस्त है,
वो चाह के भी उन्होंने कोशिश की थी आपसे दूर जाने की, उन्होंने कोशिश की थी आपसे मूव ऑन करने की, बट वो नहीं कर पाए। मैं साफ तौर पे देख रही हूँ कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि आपके साथ ही उनका सब कुछ है। ये जो लव है ना, बहुत ज्यादा काइंड लव है। आपको देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा काइंड हो, आपको देख रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपको देख रहे हैं कि आप ना अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपको देख रहे हैं कि अब आप उन्हें छोड़ के अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, अब आप अबेंडेंट हो रहे हो। और मुझे लग रहा है कि उनका ना काम धंधा भी, सही बताऊं तो समथिंग लाइक जॉब या जो भी उनका वर्क प्लेस पे भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आप किसी को दुखी करोगे तो जाहिर सी बात है ना कि भुगतना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उनका काम धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा है, और कुछ भी उनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे अच्छा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपकी तरफ आना है तो आना है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आप उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, विद माइंड बॉडी सोल ब्यूटी विद ब्रेन आप उन्हें दिखाई दे रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप ना अबेंडेंट हो रहे हो, आप और ज्यादा खूबसूरत हो रहे हो, और ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो, और ज्यादा ना मतलब कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे हो हर चीज में, हर जगह जैसे आपका नाम हो रहा है, वाहवाही हो रही है। और मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली और करियर दोनों को ही सिक्योर कर रहे हो, और मैं वहां पे भी उनको देख रही हूँ कि वो भी अपनी फैमिली और करियर दोनों को ही मुझे यहाँ पे सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बहुत जबरदस्त प्यार वो फील करते हैं, उनके समझ में आ रहा है कि अगर वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं। अभी तक अगर आप लोग कमिटमेंट एक दूसरे को नहीं दिया है तो मुझे दिख रहा है कि आप जब आएंगे तो ओनली ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं करेंगे। ये सभी लोगों के लिए है जो ब्लॉक सिचुएशन में है और ऑन ऑफ सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है, सभी के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। मुझे दिख रहा है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, जो भी आपका पार्टनर है, अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो अब जब वो आएंगे तो वो आपको सबसे पहले कमिटमेंट देंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि सबसे पहले आपके पास ना एक ऑफर के साथ आपके पास आएंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ रिंग आपके पास लेके आएंगे कि विल यू मैरी मी, समथिंग लाइक टाइप का जो है कमिटमेंट उनका होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। देखो मैं साफ तौर पे देख रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी बैलेंस नहीं है, मतलब है बट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है वो आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप फिर इमोशनल हो जाओगे, उनकी बातों में आ जाओगे। अगर वो आपको एक कॉल करेंगे तो आप उनको 10 कॉल करोगे, मतलब आप लट्टू हो जाओगे। बट आपको ऐसा नहीं होना है, मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा नहीं होना है, क्योंकि वो अपनी तरफ से आपसे रियूनियन चाहते हैं, रियूनियन अब वो चाहते हैं आपसे, ठीक है। वो चाहते हैं, अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो वो वहां पे खत्म करके आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार फील करते हैं, आपके साथ प्यार मैनिफेस्ट करते हैं। अब उनको ना इस लव में एक स्पार्क नजर आता है, एक अट्रैक्शन उनको नजर आता है आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है वो। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही ऑफर दें, बट वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट कुछ भी दे सकते हैं, है ना। मुझे दिख रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपने पर्सन के सपने आ रहे हैं, कुछ साइन दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको लेकर हीलिंग कर रहे हैं, वो आपसे टेलीपैथी कर रहे हैं। टेलीपैथी के थ्रू वो आपको ना अपना लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके, हो सकता है न्यू मून पे भी उन्होंने कोई रिचुअल किया हो, न्यू मून फुल मून पे रिचुअल कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं ना उनको, मुझे यहाँ पे ना वो कहीं गाइडेंस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नॉट इवन दैट कि किसी टैरो रीडर से, बट किसी बड़े पर्सन से मुझे यहाँ पे वो गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। क्योंकि देखो अंदर मन में तो उनके भी ये बात चल रही है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, क्योंकि आप उनकी ड्रीम हो, आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हो, आप उनका सपना हो, आप ही से उनकी जिंदगी चलती है, आप ही से उनका अट्रैक्शन है। आपके बिना वो कुछ और मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और आपके बिना ना उनकी जिंदगी वीरान लगी पड़ी है। सही बताऊं तो आपके बिना उनकी जिंदगी वीरान लगी पड़ी है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं।
वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आप उनके सपना हो, एक तरीके से आपसे मिलना ना उनका सपना है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, कैसे मैं सामने वाले बंदे को घूस करके आया। चुपचाप हो सकता है आपको ऐसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल गए हो, ब्लॉक कर गए हो, या अगर मैरिड हो तो छोड़ गए हो, या घर भेज दिया हो, समथिंग समथिंग, मुझे ऐसा कुछ भी लग रहा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है आपको लेकर। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हो। ये कार्ड बार बार कल से अब तक बार बार दोनों एक साथ आ रहे हैं, और दोनों ही कार्ड में क्या हो रहा है, एक डेटिंग शेटिंग हो रही है। दोनों ही कार्ड बहुत जबरदस्त डेटिंग शेटिंग के, ऐसे ही वो डेटिंग शेटिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप उनका ना ड्रीम कम ट्रू तो हो, मतलब आपका आपके लाइफ में होना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, आपके बिना उनकी जिंदगी का कुछ भी नहीं है, वीरानी लगी पड़ी है। और एक स्पार्क है उनके अंदर आपको लेकर। देखो शुरुआत तो वो आपको कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन डर क्या है ना उनके दिमाग में। देखो कितने पॉजिटिव कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, ओके, ड्रीम, ओके, ये देखिए इमोशनल है आपको लेके, ये भी डेटिंग शेटिंग है। सारे ही कार्ड्स डेटिंग शेटिंग के आए हैं आपको ना, ऐसे मतलब और भी कार्ड्स हैं जो डेटिंग शेटिंग के हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपकी तरफ से भी एनर्जी बैलेंस नहीं है, और वो अपनी एनर्जी पे मुझे दिख रहा है काम कर रहे हैं। वो अपने पेंटिकल्स मतलब अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, पैसे को और अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी होगा ना लॉन्ग टर्म सक्सेस के हिसाब से होगा। देखो फर्स्ट कार्ड ही सन के कार्ड से शुरुआत हुई है, जैसे कोई प्री वेडिंग शूट हो रहा है, या फिर आफ्टर जैसे कोई एंगेजमेंट शूट हो रहा है, जैसे कोई नहीं शादी से पहले की जो शूटिंग नहीं होती है, जैसे ऐसे ही मुझे समथिंग लग रहा है। एक सन की एनर्जी है, आप दोनों हो डेटिंग शेडिंग कर रहे हो, वेडिंग टाइप का एक सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखो लवर्स की एनर्जी आई है, जो दिख रहा है कि कमिटमेंट देंगे। देखो कमिटमेंट इसमें जबरदस्त है। यहाँ पे इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए क्लेम कीजिएगा 999 से, 666 से, 1111 से, या इन नंबर से आप क्लेम कीजिएगा और लिखिएगा आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव रीडिंग, ओके, फॉर मैरिज या फॉर कमिटमेंट या रियूनियन, जो भी आप चाहते हो। देखो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब जो वो इंसान आएगा ना तो पहले जैसा नहीं होगा, आपको कुछ खुद को भी न्यू फील होगा, क्योंकि अब जो वो आएंगे ना आपको न्यू फील कराएंगे भी। नॉट इवन दैट कि न्यू आएंगे और पुराना ही पर्सन आएगा, कुछ चेंजेस नहीं, वो आपको न्यू फील कराएंगे भी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है इन द नियर फ्यूचर, कुछ की एनर्जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो एक दिन में भी ले सकते हैं। कुछ लोगों के एक्शन, बहुत सारे लोगों के एक्शन मुझे मार्च तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी और मार्च ये जो लव का महीना है ना, मुझे बहुत लोगों की लव लाइफ कंप्लीट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल का साल है, मार्च का साल है। आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा बजरंग बाण करना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, शिव जी की भक्ति करनी है अच्छी तरीके से। नॉट इवन दैट कि आप 1 घंटे बैठ के भक्ति करते हो, सच्चे मन से अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हो ना, ओनली 2 मिनट्स लगते हैं इस काम में, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि भगवान आपकी तुरंत सुनते हैं। मेरे सभी जितने भी भगवान जी हैं वो बहुत जल्दी आपसे ना खुश हो जाते हैं, बस सच्चे दिल की भक्ति होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो, हनुमान चालीसा बजरंग बाण आप डेली करो, अपने लव के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए। और डेली आप हनुमान जी को गुड़ चना, मतलब बंदरों को गुड़ चना दो। अगर नहीं पॉसिबल है तो ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चना रखकर आ सकते हो, मतलब देकर आ सकते हो, भोग लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैं देखती हूँ कौन कौन से डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, 2, 222 की एनर्जी है, 1, 11 की एनर्जी है, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 15 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 19 इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 666 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 777 की एनर्जी है, ओके, यस, 1 नंबर की एनर्जी, 11 की एनर्जी है। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी में आप लोगों का कुछ हो सकता है। मार्च का महीना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर इंपॉर्टेंट है।
नवंबर दिसंबर यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जुलाई इंपॉर्टेंट है, जून इंपॉर्टेंट है, ओके। मई भी हो सकता है आप लोगों का कुछ हो, और ये मूल्यांक और भाग्यांक में से भी ये नंबर्स हो सकते हैं। ऑल साइंस है, आप लोगों को हो सकता है हार्ट बहुत पसंद हो, दोनों में से किसी को रोज बहुत ज्यादा पसंद हो, या किसी ने किसी को दिया हो। ग्रीनरी बहुत ज्यादा पसंद हो सकती है आपको, या आपके पर्सन को समथिंग लाइक रिजॉर्ट में जाके रहना, एंजॉय करना बहुत पसंद हो सकता है। लेक की एनर्जी है, हो सकता है कभी आप गए हो, किसी बोटिंग वोटिंग करी हो आपने लेक में जाके अपने पर्सन के साथ, या आपके पर्सन ने या नाइट में हो सकता है आप लोग बहुत एंजॉय करते हो, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना और बातचीत करना, फैमिली के साथ आप लोगों ने शायद बहुत ज्यादा टाइम बिताया हो सकता है। आप ना बहुत सिंपल हो, आप सिंपल हो। येलो कलर उनको बहुत पसंद हो सकता है, पिंक बहुत पसंद हो सकता है, पर्पल व्हाइट ब्लैक उन्हें बहुत पसंद हो सकता है, रेड कलर उनको बहुत पसंद हो सकता है। आप उन्हें ना सिंपल ट्रेडिशनल कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो, नॉट इवन दैट कि आप साड़ी पहनोगे सजोगे धजोगे तो भी आप उन्हें अच्छे लगते हो। नॉर्मल अगर आप कुर्ती पजामी या कुर्ती लेगिंग या फिर कुर्ती पैंट भी पहनते हो तो भी आप उन्हें, जितना आप सिंपल रहते हो वो उन्हें आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख रही हूँ आपकी फैमिली ना, आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा हैंडसम है, मतलब नॉट इवन दैट कि बहुत ही सुंदर कहेंगे, लेकिन एक ना अट्रैक्टिव नेचर का है। आप भी एक अट्रैक्टिव नेचर के हो, वो भी एक अट्रैक्टिव नेचर का है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिल से आप उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, आप ना अपने पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। कब तक आएंगे, कब तक बात करेंगे? कुछ लोगों के फरवरी में कांटेक्ट होना है 100%, और जिसने एनर्जी को क्लेम करा है वो कर लीजिएगा, और जिसने नहीं करा है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है आजकल सभी की जो भी आ रही है। और आपने देखा ना, आप ही के सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं, आप ही के सामने मैं कार्ड शफल करती हूँ, और देखो जस्टिस भी है, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस भी है, जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, आपको छोड़कर गए हैं, तो आप ना लव डिजर्व करते हो, और आपको प्यार वो देंगे ही देंगे, हर तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। तो या मैं यहाँ देख रही हूँ कि जुलाई में बहुत लोगों का हो सकता है रियूनियन, मार्च और फरवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में मुझे यहाँ पे एनर्जी 2 दिन की भी बहुत ज्यादा आ रही है। 1 फेब को भी आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 2 दिन मतलब अब से 2 ही दिन हुए, ओके। या यस, नवंबर तक की एट लास्ट एनर्जी के, एट लास्ट नवंबर तक आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, और नॉट इवन दैट किसी स्पेल से, पूजा पाठ से, ठीक है। एक लॉयल तरीके से, एक सही तरीके से, आपको कोई भी गलत तरीका यूज नहीं करना है। अगर आप स्पेल करेंगे तो आप अपने पर्सन से और दूर चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी स्पेल आपको नहीं करना है, लव स्पेल वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। आपका दिन शुभ हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, अट्रैक्शन आए।